Hey guys, this is me Mrinmakar Makar and you are watching your all new YouTube channel The Untold Max. So guys, आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2021 के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। एक लेटेस्ट अपडेट और एक लेटेस्ट गुड न्यूज निकल के आती है काफी सारे फैक्ट्स के द्वारा, काफी सारे आर्टिकल के द्वारा इंटरनेट पे ये पता चलता है। और अभी का जो कोविड का सिचुएशन है पूरे इंडिया में, उससे एक बड़ी न्यूज निकल के आती है। क्या है वो न्यूज? पूरे वीडियो को एंड तक देखना। छोटी सी वीडियो होगी, बहुत इफेक्टिव होगी और वीडियो के एंड तक तुम्हें एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। और अगर तुम्हें किसी भी कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी रिलेटेड डाउट है, नीचे हमारी इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, जाओ वहां मुझे डीएम करो, फॉलो करो। मैं तुम्हें पर्सनली हेल्प करने को बैठा हूं यहां पे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अब यहां पे लेटेस्ट एनालिटिक्स डीयू की एडमिशन से रिलेटेड ये निकल के आती है कि हर साल, एज वी ऑल गाइज नो, कि हर साल डीयू में मेरिट पे एडमिशन होती है, जहां पे स्कोर जो बच्चे 12th में स्कोर करते हैं उसके परसेंटेज के हिसाब से डीयू में एडमिशन होती है बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट के। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है इंडिया का, जहां पे कोविड की वजह से क्लास 12th की जो एग्जाम है वो बार बार पोस्टपोन हो रही है। अब ये इतनी स्पीड में पोस्टपोन हो रही है, मतलब डेली डेली आगे बढ़ाया जा रहा है, कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि तुम्हारी जो एग्जाम है 12th की वो कैंसिल हो जाए। और तुम्हारी एग्जाम जो है अगर कैंसिल हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मेरिट एडमिशन का ऑप्शन शायद ही बचा रहेगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल मेरिट पे एडमिशन नहीं हो सकता है। ओके, तो उसका दूसरा रीजन क्या है भाई कि मेरिट पे एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, अगर मेरिट पे एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज तो है नहीं 12th की, तो परसेंटेज 12th की नहीं है तो मेरिट पे नहीं होगा। अब मेरिट अगर नहीं होगा तो यहां पे एडमिशन तो होगी, और वो होगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, मतलब CUCET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे। मतलब काफी टाइम से, मतलब पिछले 1 साल से काफी बात निकल के आ रही थी कि इस साल डीयू शिफ्ट हो जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और जो कि होता हुआ दिख रहा है। जो भी कोविड का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में तो मतलब 12th की एग्जाम हो नहीं पा रही है, और मोस्ट प्रोबेबली 12th की एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है। अब अगर 12th की एग्जाम पोस्टपोन होते कैंसिल ही हो गई लास्ट में जाके, तो किस बेसिस पे, किस मार्क्स पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट कराएगी? ये सोचने वाली बात है। मैं बेसिक एक लॉजिक के साथ बोल रहा हूं तुम्हें, खुद ही सोच के देखो कैसे। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने तुम्हें कुछ मतलब प्रैक्टिकल के बेसिस पे या फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के तुम्हें मार्क्स प्रोवाइड करा दिया किसी और फलाना चीज के बेसिस पे, जो कि उस बेसिस पे तुम्हारी एडमिशन ना हो पाए। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, मतलब अगर कोई अनफेयर तरीके से तुम्हें मार्क्स मिला है, अगर तुम्हें इस तरीके से मार्क्स मिला है जो प्रैक्टिकल के बेसिस पे है, उस बेसिस पे तो कभी भी कॉलेज एडमिशन नहीं लेने जाएगी, और वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। क्योंकि उन्हें भी पता है कि हो सकता था कि बच्चे शायद ज्यादा नंबर ला सकते थे, और अगर मान लो कोई बच्चा अगर खुद के दम पे एग्जाम लिख के मान लो 100 में 100 ला सकता था, तो उसे सरकार अगर 95 भी देती है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे, किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी मेरिट पे? क्योंकि एग्जैक्ट नंबर जो बच्चा अपने खुद के दम पे रिटन एग्जाम देख के आया है वो तो है नहीं ऑप्शन। ऐसे सिचुएशन में हो सकती है तुम्हारी CUCT की एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब CUCT की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की चांसेस जो बढ़ती हुई दिख रही है, तो प्लीज उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। CUCT के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे मुझे डीएम करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। CUCT के पैटर्न वैटर्न के ऊपर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट इस चैनल में तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, अब हमें CUCT का एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता है, तो हमें सिलेबस अभी नहीं पता है क्योंकि डीयू ने अभी तक खुद ही नहीं बोला है। और टेंशन मत लेना एग्जाम के लिए, क्योंकि जब तक डीयू नहीं बोलेगा तुम्हें ऑफिशियली हम CUCT लेंगे, तब तक तुम्हें रिलैक्स करो, टेंशन लेने की बात नहीं है। डीयू जब भी बोलेगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बोल दे, और अगर बताएगी तो तुम्हें प्रॉपर उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा, 1-2 महीना। ऐसा नहीं होगा कि आज बोला और 10 दिन बाद तुम्हारी एग्जाम है, तो तुम्हें उसके लिए भी टाइम मिलेगा। बट तुम अभी अपने हिसाब से, मतलब अपने तरफ से खुद भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी CUCT की टेस्ट हो सकती है। और अगर CUCT की टेस्ट हुई, CUCT की एडमिशन हुई, तो हो सकता है कि जो इस बार जो कट ऑफ तुम्हारी जाए वो लो जाए। ये मैं करंट खुद के एनालाइज के हिसाब से बता रहा हूं, खुद की बात जितनी मैंने आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करा है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि हो सकता है कि तुम्हारी इस बार कट ऑफ लो जाए। क्योंकि CUCT को लाने की बात इसीलिए हो रही थी क्योंकि मेरिट पे हमेशा अनफेयर तरीके से भी एडमिशन हो जाती है। मतलब अनफेयर इन द सेंस कि अनफेयर, जो बहुत बच्चे 100, एज यू ऑल गाइस नो, डीयू में 100% तक कट ऑफ निकल के आता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है उन बच्चों के लिए जो लिटरली डिजर्व करते हैं। तो उसे ही चेंज करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट लाने की बात हो रही है। अब जब एंट्रेंस टेस्ट एग्जैक्टली आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी कट ऑफ फिर से 100% जाने लगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हां, तुम्हारी कट ऑफ भी कम जा सकती है, और इस साल तुम्हारी CUCT की एडमिशन भी हो सकती है अगर 12th की एग्जाम नहीं हो तो। और अगर 12th की एग्जाम होती है तो हमेशा की तरह मेरिट होगी, फिर उसके ऊपर करंट एनालिटिक्स करके मैं ब्रेक डाउन करके दोबारा वीडियो लाऊंगा। ओके, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ब्रेक डाउन करके बताया हूं, सिर्फ तुम्हें न्यूज चैनल की तरह सिर्फ पढ़ के नहीं बता दिया हो कि ऐसी हो सकती है। मैंने तुम्हें ब्रेक डाउन कराया है, लॉजिक के साथ बताया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फॉर एनी डिटेल, एनी क्वेरी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड DM मी। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। बाय बाय, आई लव यू। होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय।